संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले, उसकी नियत अच्छी मानी जाएगी क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ये है सही नियत। सही नियत ये है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सही नियत से चलो, भगवान की वस्तु मान करके और भगवान का चिंतन करते हुए करो, अब विजय की प्राप्ति होगी, अब लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, शरीर मेरा, अब समझना, तो पहली बात तो बेईमानी यहीं से शुरू हो गई। सही, मालिक मैं आ गया। हाँ, और मालिक की वस्तु को आप मालिक की ना मानकर अपनी मान रहे हैं, तो नियत साफ कहां है? नहीं ना, वो तो पहले मानना चाहिए। मैं तो एक मजदूर का उदाहरण दिया किसी का। देखो हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर अपने अपने डिपार्टमेंट में सब मजदूरी करके अपने अपने उधर पोषण, अपनी अपनी सेवा कर रहे। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हम नहीं मजदूरी कर रहे, हमको भी पेमेंट मिल रही, कृपा, भगवान की कृपा। जब हम आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटी बाय ड्यूटी रोज हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा मिल रही। तो हम सब मजदूर हैं, हम सब लेबर हैं, मालिक तो एक ही है। हाँ, तो हाँ, और उसी के बनाए हुए सब हैं, सारी सृष्टि। यही बात मान लो, यही अंदर से मान लो। तो जब उसकी वस्तु है, तो जैसे हम मालिक की कार का प्रयोग करेंगे ना, और आपसे कोई पूछे कि भाई कार बहुत जोर की है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरी मालिक की है। मालिक की। आप भले जबान से ना बोलो, लेकिन अंदर रहेगा मालिक की है, और अभी क्या है, मेरी है। ये बेईमानी, नियत साफ नहीं है। नियत साफ जिसे कहते वो नियत साफ नहीं है हमारे अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म में, संसार में तो अज्ञान के कारण वो मैं में सब कुछ, हाँ, लेकिन अध्यात्म में नहीं। आप समझ पाए प्रभु? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। मोहनलाल शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, और चराचर में जड़ चेतन में भगवान को देखना है, उसके लिए कैसे? नाम जप करो, खूब भगवत लीला कथा सुनो, पापाचरण से मन को बचाओ, पवित्र आहार भगवान को प्रसादी करके पवा के पाओ, समाज में जिसकी सेवा करने का अवसर मिले उसे भगवत भाव से सेवा करो, अभी शुद्ध ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब किसका प्रश्न है? हाँ, शुद्ध ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें ही हुए जाई। भगवान ही अपने तत्व का ज्ञान अपने शरणागत भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं। खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो। अब तो आपका वृद्ध शरीर है, भगवत प्रसादी के सिवा कुछ मत खाओ पियो, पानी भी पियो तो प्रसादी करके ही पियो, और सात्विक भोजन पाओ, और भगवान से प्रार्थना करो, वो तत्व ज्ञान करा देंगे। अगर तत्व ज्ञान नहीं भी होता है और आप नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का विश्वास करो। नाम अंत में अगर मुख से निकल जाए तो भगवान, तो हम अगर जीवन भर प्रयास करते हैं नाम जप करने का, वो अंतिम समय मूर्छा में या मृत्यु के भयानक कष्ट में हम नाम नहीं जप पाते, उस समय भगवान भगवद स्मृति बनते हैं, क्योंकि उनकी शरण में ना वो भगवद स्मृति बनते हैं, और उस दुख अवस्था में उसके हृदय में भगवान का स्मरण होता है, और अंतामति सोगति, भगवान के स्मरण के प्रभाव से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब समय नहीं रह गया है कि आप आसन में बैठो या कोई साधना करो, अब तो एक ही बात है कि बस प्रार्थना करते रहो प्रभु से, और नाम जप करते रहो कि प्रभु मेरा जीवन आपके चरणों में है, अब आप देख लो। बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैं निर्बल हूं प्रभु, मेरे बल आप हो। ना मेरे पास अपना कोई बल है, न धन बल है, न तपस्या बल है, न बाहुबल है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। हे हरि मैं आपकी शरण में, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ, उनसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, वो ऐसा संयोग बना देंगे कि आपका अंतिम बढ़िया हो जाएगा। वो अंतिम फाइनल हो गया बढ़िया, तो पूरा जीवन बढ़िया बन, मृत्यु बढ़िया हो गई ना,
तो सब काम बढ़िया बन गया। तो देखो, पहली बात तो आप वृंदावन वास करते हो और हमें लगता है अखंड वास करते हो, तो अब तो आपकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। विश्वास कीजिए, चार, जैसे चद्दर के चार कोने होते हैं और एक कोना पकड़ ले तो पूरा चद्दर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? ऐसे ही नाम, धाम, रूप, लीला, ये हमारी उपासना के चार हैं खंबे। नाम, रूप, लीला, धाम, चार है ना। अच्छा, हम नाम भूल गए, हमारे अंदर रूप का चिंतन नहीं हो रहा, हम लीला, श्रवण, गायन, ध्यान नहीं कर रहे, हम धाम में तो पड़े, एक कोना तो हमारे हाथ में है। तो जो नाम प्रदान करता है, जो रूप प्रदान करता है, जो लीला प्रदान करती, वही धाम प्रदान करता है। तो धाम वास भगवत प्राप्ति निश्चित। बस वृंदावन बसिक इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। हमारा प्रयास रहे कि हम हर समय श्यामा श्याम जी का नाम जप करते रहे, नहीं तो हम पड़े हैं यहीं, प्राण छूटेंगे और हमें भगवत प्राप्ति होगी धाम के प्रभाव से। काशी में जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, तो देवादिदेव महादेव तारक मंत्र देकर, और ये तो वृंदावन धाम जहाँ की चरण रज के लिए जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। तो बढ़िया कुंजन के कोने वृंदावन धाम में वास दे दिया। राधा 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 रटो और प्यारी जू से प्रार्थना करो कि मेरे बनाए न बनेगी, आप ही के बनाए बनेगी। अब देख लो कैसे बनाना है। हम तो आपके चरणों में, आपके बुलाने पर हम नहीं आए, आपके बुलाने पर आपके चरणों में आके आपकी कृपा से पढ़ रहे हैं। अब आप देख लो, काहू के बल भजन, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। अब आप तत्व ज्ञान की चिंता न करो, वो सब अपना कर, वो उनका काम है। अपना काम है राधा राधा करके पड़े रहना। राधा वल्लभ दास जी मलूकपेट से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक साधक सब स्वरूपों में अपनी अनन्यता को कैसे बचाए, सब जगह भगवत दर्शन कैसे करे, अनन्यता क्या है? पहली बात तो अन्य कोई है ही नहीं, हमको इस बात का अनुभव करना होगा कि बातचीत से थोड़ी होगी, ये तो स्थिति होती है। जैसे गोस्वामी जी ने अनुभव किया, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कहा, केवल मान्यता से नहीं, बातों की मान्यता नहीं कि हम तो मानते, तो आप मानते हैं, लेकिन आपने जाना क्या? तो स्पष्ट वो कह रहे हैं, राम मैं जानी। चौपाई में कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। मानी नहीं कह रहे, जान करके। और जानने का फल है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने का फल है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम।